हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो टायर 3 मतलब डाटा सेंटर का जो क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब डाटा सेंटर में जो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5 ऐसा हम लोग को बोलते रहते हैं। वो किस लिए, वो जो कैसे जो क्लासिफाई कर रहा है बोल के ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर जो डाटा सेंटर मतलब क्या है, क्लाउड मतलब क्या है, जो स्मॉल 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 वो एक पेड़ में एक सेंटेंस में वो कैसे वो डिफरेंट करेंगे बोल के हम लोग को ये वीडियो में हम लोग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका बाद में एक बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को वीडियो डालने से आपको तो मिल जाएगा। ठीक है, अंदर चलेंगे। अभी कोई भी अभी मान लीजिए आप सुना होगा जो आपका पास डाटा सेंटर आप जो मेंटेन करना चाहिए, तो उसमें टायर 1, टायर 2 मेरा डाटा सेंटर, टायर 3 मेरा डाटा सेंटर, टायर 4, टायर 1, टायर 2 ऐसा बोलते रहता है। वो किसी लिए, वो कैसे जो क्लासिफिकेशन करता है बोल के हम लोग को देखेंगे। वो कैसे जो क्लासिफिकेशन हम लोग को करता हूँ, उसका रिडंडेंसी मतलब उसका रिडंडेंसी विद बेस्ड ऑन दी पावर, विद बेस्ड ऑन दी कूलिंग। अभी आप मान लीजिए आपका पास एक डाटा सेंटर रहेगा बोल के मान लीजिए। वो डाटा सेंटर के लिए आपको क्या चाहिए, वो आईटी सर्वर्स चाहिए। वो आईटी सर्वर्स अंदर रहेगा। वो आईटी सर्वर्स को आपको क्या देना है, आपको पावर देना है, फिर कूलिंग देना है, दोनों देना है। उसका रिडंडेंसी बेस्ड ऑन उसका पावर एंड कूलिंग रिडंडेंसी हम लोग को टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 हम लोग को क्लासिफाई करता हूँ। दो टायर 1 मतलब क्या है, अभी जो जो पावर देता है, जो कूलिंग देता है, वो इक्विपमेंट है ना, वो इक्विपमेंट का डाउन टाइम 28 टू 29 आवर्स पर ईयर तक रहना है। उसका ऊपर नहीं जाना है। अगर उसको ऊपर जाने से उसको टायर 1 भी, टायर कौन सा भी टायर में भी वो नहीं आएगा। वो डेटा सेंटर भी नहीं बोल के आप लोग को बोलता है। वो टायर 1 भी डेटा सेंटर, टायर टायर 0 बोल के हम लोग को बोल सकता है वो। ठीक है, वो 28 टू 29 आवर्स डाउन टाइम, मैं तो क्या बोलता हूँ डाउन टाइम 28 टू 29 आवर्स पर ईयर। उसका अप टाइम आप देखने से 99.671% टायर 1 का डेटा सेंटर है। इसमें क्या है, एक ही पाथ होगा आपको पावर को एंड कूलिंग को। अगर आपको वो पाथ में अभी मान लीजिए वो जो पावर पाथ एक ही पाथ जा रहा है, वो पावर पाथ में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा तो आपका डाटा सेंटर बढ़ जाएगा, आपका डाटा सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपका कूलिंग एक ही पाथ रहते, वो कूलिंग में एक प्रॉब्लम आएगा तो वो आपका डाटा सेंटर जो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो तो टायर 1 में। फिर दूसरा क्या है, टायर 2। सो टायर 2 में क्या है, उसका डाउन टाइम आप देखने से वो 22 आवर्स पर ईयर। मतलब उसका 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 जो आवर्स है ना 22 आवर्स पर ईयर। उसका परसेंटेज है ना, उसका परसेंटेज 99.741%। ओके, उसका अप टाइम क्या है 99.741%। उसका डाउन टाइम नॉट मोर देन 24 आवर्स टाइम पर ईयर। इसमें क्या है, इसमें भी एक पाथ होगा आपका पावर एंड आपका कूलिंग के लिए। एक ही पाथ होगा। ठीक है, वो दूसरा पाथ तो नहीं रहेगा जो टायर 2 में। लेकिन टायर 1 से ये टायर 2 कुछ एडवांटेज है। क्यों बोलने से, इसका कुछ डीजी पैकअप रहता है, कुछ कूलिंग पैकअप रहता है, ऐसा रहता है। ये टायर 2 है। फिर टायर 3 का हम लोग को आएंगे। जो टायर 3 में क्या होता है, टायर 3 मतलब टायर 1 टायर 2 से कुछ अच्छा है, टायर 2 से बहुत अच्छा है। ये टायर 3 को हम लोग को क्या बोलता है, कंकरेंटली मेंटेनेबल सिस्टम बोल के हम लोग को कहते हैं। कंकरेंटली मेंटेनेबल सेंस, आप कोई भी आप एक डिवाइस को बंद करने से दूसरा आपका डाटा सेंटर अफेक्ट नहीं होगा। दूसरा जो इक्विपमेंट है वो आपका पावर देगा, दूसरा जो इक्विपमेंट है वो आपको कूलिंग देगा। वो तो कंकरेंटली मेंटेनेबल सिस्टम, कंकरेंटली मेंटेनेबल कॉन्फ़िगरेशन, कंकरेंटली मेंटेनेबल डाटा सेंटर बोल के हम लोग को बोल सकते हैं, हम लोग को कहते हैं। उसमें क्या है, आप डाउन टाइम देखने से 1.6 आवर्स पर ईयर उसका डाउन टाइम। उसका अप टाइम देखने से 99.982% उसका अप टाइम। इसमें आपका पावर एंड कूलिंग दोनों आप चेक करने से डिफरेंट डिफरेंट पाथ होगा। मतलब मोर देन 2 पाथ। ठीक है, मोर देन 2 पाथ रहेगा। मतलब उसका पावर भी देखने से टू टू डिफरेंट पाथ आएगा। टू डिफरेंट सोर्स से वो जो पावर आएगा, टू डिफरेंट सोर्स से आपका कूलिंग आएगा। इसलिए एक बंद होने से दूसरा से आपका पावर जाते रहेगा। एक कूलिंग सिस्टम बंद होने से दूसरा से आपका कूलिंग सिस्टम जाते रहेगा। ठीक है, वो तो क्या है टायर 3 कॉन्फ़िगरेशन। फिर टायर 4 आई। जो टायर 4 है ना, टायर 3 से बहुत अच्छा है। उसको हम लोग को क्या कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट बोल के हम लोग को कहते हैं। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब कुछ भी आप डिस्टर्ब, इक्विपमेंट डिस्टर्ब होने से भी वो डाटा सेंटर का ऑपरेशन अफेक्ट नहीं होगा। वही क्या है, फॉल्ट टॉलरेंट बोल के हम लोग को कहते हैं। इसमें आप डाउन टाइम देखने से 0.5 आवर्स पर ईयर। उसका ऊपर, उसका अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। 0.5 आवर्स पर ईयर। फिर इसमें क्या है, हम लोग को परसेंटेज अप टाइम आप देखने से 99.9
99.995%, उसका अप टाइम क्या है 99.995%, 99.995% उसका हम लोग को जो अप टाइम हम लोग को बोलते हैं। ठीक है, सो टायर 1 मतलब क्या है, इसमें भी वो जो मल्टीपल मतलब टायर 4 है ना, टायर 4 भी डिफरेंट डिफरेंट जो पाथ रहेगा आपका कूलिंग एंड पावर को रहेगा। ठीक है, अभी आपको कुछ आइडिया होगा टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। सो अभी आपका जो अप टाइम देखने से टायर 1 में क्या है 99.671% एंड टायर 2 में क्या है 99.741% एंड टायर 3 में क्या है 99.982% एंड टायर 4 में क्या है 99.995% इसका अप टाइम। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। टायर 3 एंड टायर 4 बहुत अच्छा है। कोई भी अभी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो कोई भी जो बड़ा कंपनी जो रहता है, वो लोग क्या मेंटेन करता है, क्या डिजाइन करता है, क्या किस लिए जो बहुत कौन सा डाटा सेंटर को कॉन्फ़िगरेशन करके इंटरेस्ट करता है बोलने आप देखने से टायर 3 टायर 4 में उसको जाने के लिए बहुत मन है। क्यों बोलने से उसमें एक कंकरेंटली मेंटेनेबल एक फॉल्ट टॉलरेंट है, इसलिए टायर 3 कोई भी बड़ा बड़ा जो कंपनी आप देखने से उसका डाटा सेंटर क्या है जो टायर 3 नहीं तो टायर 4 में रहेगा। ठीक है, फिर आइए जो डाटा सेंटर मतलब क्या, क्लाउड मतलब क्या। डाटा सेंटर को हम लोग को क्या कहते हैं, जो ऑन प्रेमिस हार्डवेयर बोल के हम लोग को बोलते हैं। क्लाउड को हम लोग को ऑफ प्रेमिस सिस्टम बोल के हम लोग को कहते हैं। डाटा सेंटर में कोई भी अभी आप डाटा जो स्टोर करने से आपका ओन हार्डवेयर है ना, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा डाटा सेंटर में। लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं है। जो क्लाउड में कोई भी डाटा आप सेव करने से वो क्या है प्राइवेट क्लाउड में वो सेव हो जाएगा। वो तो आपका जो प्राइवेट नहीं सॉरी पब्लिक क्लाउड में सेव हो जाएगा। प्राइवेट क्लाउड बोलने से क्या है, आपका जो डाटा सेंटर है प्राइवेट क्लाउड है। कौन बोलने से वो तो आपका ओन हार्डवेयर में जाएगा वो डाटा सेंटर। लेकिन क्लाउड है ना, जो आपका कोई भी एक डाटा सेव करने से वो प्राइवेट क्लाउड में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, सो यही डाटा सेंटर एंड क्लाउड का डिफरेंस है। इसमें ज्यादा जो एडवांटेज होता है, उसमें ज्यादा कुछ क्या है डिसएडवांटेज होता है तो सिस्टम का बाजू में अभी। लेकिन बहुत आदमी क्या करता है क्लाउड सिस्टम में जो प्रेफर कर रहा है। क्यों बोलने से अभी आपका जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, आप कैसे जो बात कर रहा है, जो एक स्कीम रहता है ना मंथली में तो ये एक दिन को ये 2 GB, एक दिन को 1 GB, एक दिन को 5 GB ऐसा आप लोग को कंज्यूम करता है। उसके लिए आप क्या करता है, एक महीना को 300 रुपया नहीं तो 400 रुपया नहीं तो 1000 रुपया ऐसा डालते रहता है। ऐसा सिस्टम है। अब जो कंज्यूम करता है उसको आप जो पे करना है क्लाउड सिस्टम में। जो कुछ कंज्यूम कर रहा है, जो कुछ डाटा स्टोर कर रहा है, डाटा कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए आप तो पेमेंट देना है क्लाउड सिस्टम में। लेकिन डाटा सेंटर में ऐसा नहीं है। डाटा सेंटर में सभी कुछ आपका इक्विपमेंट है, उसको मेंटेन करना है, उसको कूलिंग को मेंटेन करना, उसको पावर को मेंटेन करना, उसको सर्वर को मेंटेन करना, फिर आदमी लोगों को डालना, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए आदमी लोगों को क्या करता है, कोई भी छोटा छोटा कंपनी लोगों को क्लाउड सिस्टम को जा रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी को उसका सिक्योरिटी अगर कुछ प्रॉब्लम को देख के सभी लोग को डाटा सेंटर को बना देता है। ठीक है, सो बस इतना ही। सो इसमें अगर कुछ आपको मालूम होना चाहिए तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मतलब डाटा सेंटर एंड क्लाउड को अगर थोड़ा इन डेप्थ में हम लोग को जाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग को डिस्कस करेंगे। फिर ये जो टायर क्लासिफिकेशन में डाटा सेंटर टायर क्लासिफिकेशन में आपको डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को कुछ ट्रेंड कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।